कनाडा पहुंच जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे? गवर्नमेंट का ये एक अच्छा फैसला है स्टूडेंट्स के लिए, कनाडा आपको रिवॉर्ड देगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो है कि 2024 में कनाडा आप आ रहे हैं, कनाडा इन 2024 इज इट वर्थ इट, कि आपके लिए सही रहेगा? और कनाडा ही क्यों, कनाडा में ऐसा खास क्या है, ये आप जान पाएंगे। और कनाडा आने के जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, वो मैं आगे चलकर आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप कनाडा आ रहे हैं तो आपसे सवाल है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम कनाडा, आपको कनाडा से क्या चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। पहले तो वो डिटरमिन होनी चाहिए ना कि आपका गोल क्या है, आपका प्लान क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आते, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आते हैं। ज़रा एयर इंडेक्स भी आपसे शेयर करता रहता हूँ, यहाँ पर लाइफ अच्छी है, और कुछ लोग मौसम के अकॉर्डिंगली सारे चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। लाइक कनाडा आपको सारे ऑप्शन देता है, ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ सर्दी ही सर्दी होती है, बर्फ़ ही होती है। अगर आपको 4 सीज़न चाहिए, 4 वेदर चाहिए, तो आप मूव कर सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया साइड, वैंकूवर साइड जा सकते हैं, इवन के टोरंटो ओंटारियो साइड भी आपके लिए मैनेजेबल है, आपके लिए सही है। तो कहने का मकसद ये है कि मौसम के अकॉर्डिंगली जो लोगों की परसेप्शन है कि कनाडा में तो शायद 10 महीने या 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ठंड होती है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है, हर तरह का ऑप्शन आपको मिलता है जहां आप जाना चाहते हैं, जिस जगह को आप चूज़ करना चाहते हैं। तो एक तो ये कि सबसे पहले आपने अपने आप से सवाल करना है कि आप क्या चाहते हैं कनाडा से। बहुत सारे लोग यहाँ पीआर के हुसूल के लिए आते हैं। ज़रा यहाँ का जो इमिग्रेशन का पाथवे है वो काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी ममालिक। अगर आप यूके से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, या यूरोपियन किसी कंट्री से कंपेयर करें, तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि पीआर का जो पाथवे है यहाँ का वो अच्छा है, ईजी है। और ज़ाहिर आपको पीआर मिल गई तो वीज़ा फ्री आपको एंट्री भी मिल जाती है कई ममालिक की, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपको मिल जाता है, और बहुत सारे बेनिफिट वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे मुताल्लिक कि आपने प्लान करना है कि आप क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि देखा देखिए, अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल में से कोई आ गया या आपका दोस्त रिश्तेदार यहाँ पर आ गया, तो देखा देखिए आपने भी प्लानिंग कर दी, कमर बांध ली कि आप यहाँ कनाडा पहुंचेंगे, कनाडा पहुंच जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे आप। यहाँ आकर परेशान होना, डिसअपॉइंट होना, क्योंकि आपने जो ख्वाब देखा था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उस पर तो आप कहेंगे यार कनाडा तो पूरा नहीं उतर रहा, तो डिसअपॉइंट होंगे, जॉब नहीं मिलेगी आपको, मसाइल होंगे, तो ज़ाहिर है परेशानी होगी, आपके घर वाले भी परेशान होंगे। ज़ाहिर है पीछे से पैसे आप लेके आएंगे, लोन लेके आएंगे, जो भी जिस तरह हालात में आप आएंगे, तो चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होंगी। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, आपने फिर ये नहीं कहना कि कनाडा हमारी तवक्कुआत पे नहीं पूरा उतरा। आप हैं जिन्होंने कनाडा की तवक्कुआत पे पूरा उतरना है। पहले अपने आप को उस पाइपलाइन में या उस सांचे में आप रखिए, फिर उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और ख़ास करके अक्सर बेशतर मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि स्किल आपके पास होनी चाहिए। जो लास्टली मैंने आपसे कनाडा का इमिग्रेशन प्लान डिस्कस किया था 2024 था 2026 3 साल का, उसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि कनाडा को अब कौन से लोग चाहिए। यानी स्किल्ड इमिग्रेशन पे कनाडा ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप इकोनॉमिक कैटेगरी को देख सकते हैं, वहाँ जो सबसे ज़्यादा लोग जो एक्सप्रेस एंट्री या मशहूर ज़माना जो पीएनपी प्रोग्राम है, उसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। आपके पास स्किल होगी तो ज़ाहिर है आप यहाँ पर आएंगे, इसी तरह से सर्वाइव करेंगे और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास हुनर होना चाहिए। अक्सर बेशतर हम अपनी वीडियोस में ये डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि यार मतलब क्या स्किल आप करते रहते हैं। तो आगे फ्यूचर उससे डिफाइन हो रहा है कि आपके पास स्किल है तो यहाँ पर आएंगे, चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी। और जॉब के हवाले से एक ज़रूरी पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मसाइल ये होते हैं कि हम लोग इतना, हमें मालूमात नहीं होती। लेट्स से हम ओंटारियो की बात करें या वैंकूवर की या टोरंटो की, तो वहाँ पर ज़ाहिर इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना हुजूम है, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर कोई एक आध जॉब है भी तो उसके लिए शायद 100 200 या 500 बंदे उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ज़रा जॉब कहाँ कैसे अकोमोडेट होंगे आप वहाँ पर। तो बेहतर है कि आपको अगर जल्दी पीआर चाहिए या बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हों, तो मैं अक्सर बेशतर आपसे शेयर करता हूँ कि अटलांटिक प्रोविंसेस का आप इंतखाब कीजिए। आप उन जगहों का इंतखाब कीजिए जहाँ पर इतना ज़्यादा हुजूम नहीं है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। 3-4 जो जगह हैं गिनी चुनी जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, तो ज़रा वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह से श्रिंक होती हैं, होती जाती हैं, कम होती हैं, मौका उस तरह से नहीं मिलता। तो ज़रा ये चीज़ें आपको इस पे थोड़ा सा रिसर्च करनी है आने से पहले कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप एज एन स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो भी आपसे मैं शेयर कर दूं कि
जो GIC थी, ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से उसकी फ़ीस डबल कर दी गई है। और वो फ़ीस लाइक लेट्स से वो कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही, वो स्टूडेंट के लिए ही वो अमाउंट ली जाती है और यहाँ रिहाइश के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, यहाँ पर आकर सही तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि वो जो GIC की अमाउंट थी वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से नहीं बढ़ाई गई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हुआ है और बाकी इतना टाइम गुजरने के बाद तो उसको डबल किया गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट का ये एक अच्छा फैसला है स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कैसे, मैं पहले बात भी कर चुका हूँ, क्योंकि पहले जो 10,000 थी उसमें से तकरीबन 700 के करीब, 600 कुछ 700 के करीब उनको पर मंथ मिलते थे। वही पैसे पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। उसको डबल करके अब 20,635 कर दिया गया है। तो यानी वो डबल अमाउंट मिलेगी, 1400 के करीब या 1300 कुछ उनको मिलेंगे पर मंथ के हिसाब के स्टूडेंट को। यानी उनके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं होगा। अगर वो जॉबलेस हैं, जॉब नहीं भी है, तो उनका सही गुजारा हो जाएगा। हर महीने उनको $1,400 मिलते रहेंगे, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, वो अपनी स्टडी पे सही तरह से फोकस कर पाएंगे। और आप एज एन स्टूडेंट आते हैं तो ज़रा यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का एक्सपीरियंस, तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और यहाँ आप ज़रा जॉब भी उसके अकॉर्डिंगली, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली करेंगे तो अर्निंग भी आपकी उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। तो ज़रा वालिदैन के लिए ज़रा एक सोचने का मकाम है। चूँकि पहले जो 10,000 कैनेडियन डॉलर फीस थी, अब 20,000 डबल हो गई है। ज़रा वो अफोर्ड करेंगे तभी अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे, या कोई ज़मीन बेच के या लोन लेके या जो भी। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो सबसे बेहतर पाथवे है स्टडी का। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ आकर विजिट वीज़ा पे आके या लीमा लेके, जिसे लीमिया कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो यहाँ आकर ख़रीद लेंगे। और ये ख़रीदने का जो अमल दखल है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये इलीगल है। अगर कोई बंदा आपसे लेता है, उसकी बहुत सारे यहाँ लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ीस रखी हुई है लोगों ने, और वो अगर आप पे करते भी हैं तो वो उससे जो एम्प्लॉयर है वो भी उसके मामलात भी ख़राब हो सकते हैं, और आपके भी PR के जो मामलात होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए क्यों ना आप सही काम करें, लीगल वे को अडॉप्ट करें। तो अगर आप इतना पैसे देना चाहते हैं, 40-50 हज़ार आप देने के लिए तैयार हैं लीमिया के लिए या लीमा के लिए, तो उससे बेहतर है स्टडी वीज़ा पे आएँ। आपकी PR का मामला ठीक हो जाएगा और उस प्रोविंस को चूज़ करें। देखिए जहाँ पर PR जल्दी हो जाएगी, आपकी चीज़ें आपके लिए आसान हैं, हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बात खैर दूसरी तरफ चली गई, तो हम बात करते हैं कि कनाडा आपके लिए वर्थ इट रहेगा। और चूँकि जॉब मार्केट के हवाले से ज़ाहिर है मामलात हैं, अभी इमिग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है कनाडा की तरफ, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से जो पहले 1 साल 2 साल पहले थी उस तरह से ओपन नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अपने ऊपर काम करके आएँ, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, और आप रिसर्च करेंगे कि कहाँ आप जा रहे हैं और वहाँ पर लाइक क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फ़ायदा क्या है वहाँ जाने का। आपको जल्दी PR मिल जाएगी या वहाँ पर जॉब अच्छी है। जॉब के हवाले से कॉन्टैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर बेशतर मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, और बाकी लोगों के साथ आपका एक ताल्लुक होना चाहिए। ये बहुत ही यहाँ मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है कनाडा में, क्योंकि मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। नहीं तो आप यहाँ आकर आ जाएंगे देखा-देखी, बैठे रहेंगे, फिर जॉब नहीं है, बाकी किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी बोलचाल नहीं है, आपकी इंग्लिश सही नहीं है, तो कैसे चीज़ें आगे चलेंगी? ये तो बहुत मसाइल में आप घिर जाएंगे, परेशान होंगे। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ आएंगे तो आपका क्या तर्ज अमल क्या होना चाहिए, क्या आपकी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हम बात करते हैं कि कनाडा आपको क्या ऑफर करता है। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ आके आप पता नहीं पैसा कमाएंगे, अन्नी फेर देंगे। एक तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, आपका ख्वाब है। तो उस ख्वाब के ऊपर आप पहले से काम करके आइए, रिसर्च कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। और इतने बड़े ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखिए कि जो लोग, आप अपने किसी दोस्त को कंपेयर कर रहे हैं, शायद उसको 5 साल लगे हों या 10 साल लगे हों या उसको टाइम लगा हो, तो आपके लिए भी वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन टाइम चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। इवन UK, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कहीं भी आप जा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद मतलब ये इससे मुराद नहीं है कि लाजमन आपने कनाडा आना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, उसको ज़रूर अवेल करें। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर पहुँचता है कि यहाँ पर कनाडा में आपको डाइवर्स कल्चर का एक्सपीरियंस मिलता है, मुख्तलिफ लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है और आपको मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में सीखने को मिलता है। ये तो एक बड़ी बात मैं समझता हूँ कि डाइवर्स कल्चर के बारे में नॉलेज आपका होना ये एक बड़ी बात है। आप किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वहाँ शायद आपको सिर्फ एक ही तर्ज के लोग मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको हर तर्ज के, हर मुल्क के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, ताल्लुक आपका ज़ाहिर है बनता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर
इजी पाथ टू पीआर, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी का जो पाथवे है वो इजी है और उसमें आप मज़ीद देख सकते हैं कि किन एरियाज़ का आप इंतखाब करेंगे जहां आपके लिए मज़ीद आसानी होगी। इस पर भी अक्सर बेशतर हम वीडियोज़ बनाते हैं। और इसके अलावा आपको पीआर मिलती है तो वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है पीआर पे बहुत सारे ममालिक का, वो भी किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे बढ़कर आपको स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट मिलता है, स्ट्रॉन्ग दुनिया का स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, तो ज़ाहिर है और इसकी वैल्यू अपनी जगह है। और जॉब मार्केट भी ज़ाहिर है आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। और फिर वही बात, कॉन्टैक्ट्स और सारी चीज़ें। जॉब मार्केट ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई है, जॉब नहीं है, सारे मामलात ख़राब हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं है, इसमें इतनी भी सच्चाई नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी जो हेल्थ के हवाले से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर फ्री होता है। और बच्चों की तालीम यहाँ पर फ्री है। और इसके साथ गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, अगर आप जॉबलेस हैं तो ज़्यादा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। और इसके अलावा आपके जो चाइल्ड बच्चे हैं 18 साल से कम उनकी उम्र है तो चाइल्ड बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। कनाडा आपको इस तरह से सपोर्ट करता है। तो इस लिहाज से मुझे तो कनाडा अच्छा लगता है। कनाडा में आप आते हैं तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और अगर आपके पास ऑप्शन है, लास्टली फिर ये कहूँगा, किसी दूसरे मुल्क जाने का तो आप ज़रूर जाइए। लेकिन अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो ज़रूर रिसर्च करके आइए, थोड़ा सा होमवर्क करके आइए और पहले से अपने कॉन्टैक्ट्स आपके होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और फिर आफ्टर सम टाइम, मतलब शुरू में आते साथ ही वो सारी चीज़ें आप हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको वो तमाम तर रिवॉर्ड मिलेगा। कनाडा आपको रिवॉर्ड देगा, यानी से कहते हैं मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग आपके लिए हुई होगी। मेरी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके साथ शेयर की जाएं। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो लोग कनाडा में हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं, अमेरिका में हैं या यूरोपियन किसी कंट्री में हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पर लाइफ कैसी है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।